20 साल पहले अकेलापन सिर्फ एक एहसास हुआ करता था, लेकिन आज आज ये एक पूरा बिजनेस बन चुका है। और सच कहूं तो जितना ज्यादा आप और मैं अकेला महसूस करते हैं, इंटरनेट कंपनियां उतना ही ज्यादा पैसा कमाती हैं। रात में फोन स्क्रॉल करते लोग, मेट्रो में खाली चेहरे, अंधेरे कमरे, सोशल मीडिया की तेज कट्स। हम इतिहास की वो पहली जनरेशन है जो पूरी दुनिया से कनेक्टेड तो है, लेकिन खुद से पूरी तरह डिस्कनेक्टेड हो चुकी है। इस डिस्कनेक्शन को आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देख सकते हैं। जरा सोचिए, हम सुबह आंख खोलने से लेकर रात सोने तक हजारों चीजों से घिरे रहते हैं। नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, रील्स, कॉल्स, हर सेकंड कोई ना कोई स्क्रीन हमारी अटेंशन मांग रही है। लेकिन इसके बावजूद एक अजीब सी चीज हो रही है। जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उतने ही लोग अंदर से मेंटली एग्जॉस्टेड, एंशियस और इमोशनली खाली होते जा रहे हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये सब इतनी खामोशी से हो रहा है कि हमें पता भी नहीं चल रहा। क्योंकि आज की दुनिया में लोग दुखी होने से ज्यादा दुखी दिखने से डरते हैं। इसलिए हम सब ऑनलाइन खूब हंसते हैं और ऑफलाइन अकेले में टूट रहे होते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि हम अंदर से इतने कमजोर क्यों हो गए? इसका जवाब हमारे इतिहास में छुपा है। इंसान ऐसी दुनिया के लिए बना ही नहीं था। अगर हम पीछे जाएं हजारों साल पहले, इंसान कभी अकेला नहीं रहता था। हम एक ट्राइब में, एक झुंड में रहते थे, साथ खाना, साथ शिकार, साथ सरवाइव करना। हमारा दिमाग बना ही इमोशनल कनेक्शन के लिए था। इसीलिए रिजेक्शन हमें दर्द देता है और अकेलापन फिजिकली हर्ट करता है। क्योंकि हजारों सालों तक अकेला होने का मतलब था मौत का खतरा। लेकिन फिर मॉडर्न वर्ल्ड आ गया। शहर आए, कॉरपोरेट लाइफ आई, कंपटीशन आया, और धीरे धीरे हमने कनेक्शन को सक्सेस से रिप्लेस कर दिया। आज इंसान परिवार से दूर रहता है, पड़ोसियों को नहीं जानता और अपने इमोशंस छुपाता है। हम फिजिकली तो सेफ हैं, लेकिन इमोशनली शायद दुनिया में सबसे ज्यादा अकेले। और जब इंसान अंदर से इतना अकेला होता है तो वो कोई सहारा ढूंढता है। लेकिन आज हमने किसी इंसान का हाथ पकड़ने के बजाय इस स्क्रीन को पकड़ लिया है। और यहीं से कहानी थोड़ी डार्क हो जाती है। आपके हाथ में जो फोन है ना, वो सिर्फ एक डिवाइस नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल मशीन है। एक ऐसी मशीन जो आपकी अटेंशन खाकर पैसा बनाती है। और इसके लिए आपका खुश या इमोशनली स्टेबल रहना उनके लिए बहुत डेंजरस है। क्योंकि एक खुश इंसान घंटों तक एंडलेसली स्क्रॉल नहीं करता। स्क्रॉल कौन करता है? एक लोनली इंसान, एक इनसिक्योर इंसान। इसीलिए एल्गोरिदम्स आपको बार बार घुमा फिराकर डोपामाइन और फेक परफेक्शन दिखाते हैं। हर स्वाइप आपके दिमाग को थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट तो कर देता है, लेकिन अंदर का खालीपन वहीं रहता है। और फिर आप खुद को सुन्न करने के लिए एक और स्वाइप करते हो। और जब हम इस साइलेंस से भागने के लिए बार बार स्क्रीन पर देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? दूसरों की परफेक्ट जिंदगी। और यहीं से हमारा दिमाग वो करता है जो उसे हमेशा से सिखाया गया है, तुलना करना। सोचिए, आज से 500 साल पहले लोग अपनी लाइफ को किससे कंपेयर करते थे? अपने गांव के लोगों से। लेकिन आज आप पूरी दुनिया से खुद को कंपेयर कर रहे हो। कोई 19 साल में करोड़पति बन गया है, किसी की परफेक्ट बॉडी है, किसी की परफेक्ट रिलेशनशिप। और स्क्रीन के इस तरफ बैठे आपको अपनी जिंदगी बहुत छोटी लगने लगती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है दोस्त कि आप उनकी असलियत नहीं देख रहे हो। इंटरनेट आपको किसी की असली जिंदगी नहीं दिखाता। ये सिर्फ उनके एडिटेड हाइलाइट्स दिखाता है। और यही हाइलाइट्स धीरे धीरे हमारी सेल्फ वर्थ को, हमारी अहमियत को अंदर से खा जाते हैं। और जब इंसान की सेल्फ वर्थ खत्म हो जाती है तो वो असली दुनिया का सामना करने से घबराने लगता है। और इसी घबराहट में हम लोगों से असली बातें करना बंद कर देते हैं। इसीलिए आजकल हम बातें कम करते हैं, बस रिएक्ट ज्यादा करते हैं। हम टाइपिंग तो करते हैं, लेकिन कुछ महसूस नहीं करते। ऑनलाइन रहते हैं, लेकिन इमोशनली किसी के लिए अवेलेबल नहीं होते। हम एक दूसरे के सामने कमजोर पड़ना भूल चुके हैं। क्योंकि इंटरनेट ने हमें एक झूठ सिखा दिया है, परफेक्ट दिखोगे तभी लोग तुम्हें अपनाएंगे। इसीलिए हम सबने एक मास्क पहन लिया है, एक फेक पर्सनालिटी बना ली है।
लेकिन अगर मैं सच कहूं तो लगभग हर इंसान ये दिखावा करते करते अंदर से बहुत थक चुका है। लेकिन जब आप बहुत लंबे समय तक दिखावा करते हैं और अपनी फीलिंग्स दबाते हैं तो आपका दिमाग दर्द सहने से इनकार कर देता है और वो एक डिफेंस मोड में चला जाता है। और यहीं जन्म लेती है सबसे खतरनाक चीज, इमोशनली नंब हो जाना। वो स्टेज जहां इंसान को कुछ फील ही नहीं होता, ना कोई एक्साइटमेंट, ना कोई मकसद, ना कोई सच्ची खुशी। बस डिस्ट्रैक्शन चाहिए, इन्फिनिट स्क्रोलिंग, इन्फिनिट नॉइज। और धीरे धीरे हमारी जनरेशन खाली बैठने से डरने लगी है, सन्नाटे से डरने लगी है, अपने खुद के ख्यालों से डरने लगी है। इसीलिए हम हर सेकंड खुद को डिस्ट्रैक्ट रखते हैं, क्योंकि जैसे ही कमरे में साइलेंस होता है हमें अंदर की वो सच्चाई सुनाई देने लगती है जिससे हम भाग रहे हैं। तो सवाल यह है कि इस भागदौड़ को रोका कैसे जाए, इस लूप से बाहर कैसे निकलें? क्या बस अपना सोशल मीडिया डिलीट कर देने से सब ठीक हो जाएगा? शायद नहीं। इसका असली सल्यूशन थोड़ा अनकंफर्टेबल है। शुरुआत में बहुत अजीब लगेगा, शायद आपको समझ ही ना आए कि किसी से क्या बात करनी है। लेकिन फिर भी आपको वापस लौटना पड़ेगा, रियल कॉन्वर्सेशंस की तरफ, रियल हॉबीज की तरफ, अपनी रियल लाइफ की तरफ। आपको खालीपन को महसूस करना पड़ेगा, अपने अकेलेपन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और स्क्रीन के बाहर लोगों से कनेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि सुकून डिस्ट्रैक्शन में नहीं मिलता, सुकून कनेक्शन में मिलता है। और वो असली कनेक्शन कभी इस 6 इंच की स्क्रीन के अंदर नहीं मिल सकता। शायद इस वक्त आप भी किसी कमरे में अकेले बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं, बस खुद को थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो मेरी एक बात सुनिए, आप कमजोर नहीं हैं। आप बस एक ऐसी दुनिया में सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं जिसने आपके अकेलेपन को अपना बिजनेस बना लिया है। लेकिन शायद अब वक्त आ गया है वापस इंसान बनने का, उससे पहले कि हम पूरी तरह भूल जाएं कि कैसे फील किया जाता है। दुनिया शायद कल भी वैसी ही चलेगी, एल्गोरिदम्स आपको फिर से एक नया नोटिफिकेशन भेजेंगे, लेकिन अब चॉइस आपकी है। स्क्रीन के अंदर की वो फेक दुनिया या स्क्रीन के बाहर की आपकी अपनी असली जिंदगी, चुनना आपको है। याद रखिए, आपकी अहमियत आपके फॉलोअर्स या लाइक्स से तय नहीं होती। आपकी अहमियत इस बात से है कि आप अपनी असल जिंदगी में कितने मौजूद हैं। जाकर अपने किसी दोस्त से मिलिए, खुली हवा में सांस लीजिए, आसमान को देखिए और खुद को याद दिलाइए कि आप अभी भी जिंदा हैं। तो इस पूरी कहानी का मोरल क्या है? मोरल सिर्फ इतना सा है कि टेक्नोलॉजी हमें एक दूसरे के करीब लाने के लिए बनी थी, हमें खुद से दूर करने के लिए नहीं। जिंदगी जीने के लिए है, सिर्फ स्क्रीन पर दिखाने के लिए नहीं। आपका सबसे बड़ा अपग्रेड कोई नया फोन नहीं, बल्कि असली दुनिया से आपका कनेक्शन है। अब जाते जाते एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस वीडियो के खत्म होते ही बस थोड़ी देर के लिए अपनी स्क्रीन बंद कीजिए, फोन को खुद से दूर रखिए और खुद को ढूंढने की कोशिश कीजिए। और फिर वापस आकर मुझे कमेंट्स में बताना कि वो सुकून कैसा था। ये इंटरनेट की दुनिया ज्यादा सही है या आपकी अपनी खुद की दुनिया? अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की आपके किसी दोस्त को जरूरत है तो इसे शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।